हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुबह हो चुके हैं, उठ जाइए। एक और बार प्रभु के वचनों को लेकर आपके सन्मुख आने का जो अवसर प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। मैं जानता हूं कई लोगों ने अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना खत्म कर ली है और वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। अगर अब भी कोई बिस्तर पर है तो आप उठ जाएं। 6:30 बज चुके हैं। इस समय तक हमें उठ जाना चाहिए। सबकी अनुकूलता को देखते हुए 6:30 बजे हम यह कार्यक्रम लाते हैं। विदेश से भी कई सारे लोग इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहे हैं। इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, आज दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या ठीक हैं? क्या आत्मिक तौर पर ठीक हैं? प्रभु की आशीष में रहने वाले तो ठीक ही होंगे। उन्हें ठीक होना भी चाहिए, है ना? उनके राज्य और धर्म की खोज करने वालों को प्रभु सब कुछ मुहैया कराते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रभु हमें समृद्धि देते हैं। जी हां, ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं में हैं। मतलब यह नहीं कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करते, प्रभु आपसे भी प्रेम करते हैं। हमारे जो दुख हैं वो थोड़े समय के ही हैं। इन कमी घटियों में भी परमेश्वर की भरपूरी निरंतर हमारे साथ रहती है। प्रभु हमें अनुग्रह देके बढ़ाते हैं। हर तरह से प्रभु हमें आशीष देते हैं। जब तक इस्राएली जो थे वो मिस्र देश में गुलाम होकर रहते थे, काफी दुखों का अनुभव किया। वहां उन्हें कोई आजादी नहीं थी, भूखमरी थी, काफी पीड़ा का अनुभव किया। वे अपना खून पसीना बहाकर मजदूरी करते थे। तब उन्होंने प्रभु को पुकारा। तब परमेश्वर उनसे कहते हैं, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और कनान देश को ले जाऊंगा। उस वायदे के प्रदेश में पहुंचने के बाद, आशीषों को पाने के बाद, अपने लिए अच्छे मकान वगैरह बनवा लेने के बाद, अच्छी समृद्धि के आ जाने के बाद, अच्छे स्वास्थ्य को पा लेने के बाद, सावधान। क्यों? सारी समृद्धि के पा लेने के बाद कहीं तुम अपने परमेश्वर को भूल ना जाओ। सावधान। तुम किस स्थिति में थे और परमेश्वर ने तुम्हें किस स्थिति में पहुंचाया है, भूल ना जाना। कठिनाई में प्रभु को ढूंढते हो, लेकिन समृद्धि में, परेशानियों से बाहर आने के बाद क्या प्रभु की स्तुति करते हैं? आज देखिए, अधिकतर लोग जो चर्च वगैरह आते हैं, व्हाट्सएप वगैरह भेजकर प्रार्थना की विनती करने वाले जो लोग हैं, वे वो लोग हैं जो परेशानी तकलीफ में हैं। उन समस्याओं से बाहर आने के बाद प्रभु को भूल जाते हैं। टू बिजी टू प्रे। प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, प्रभु की बातों के लिए समय नहीं है। यह काफी खतरनाक है। प्रभु के प्रति हम विश्वास योग्य रहें। 10 कोड़ी ठीक हुए, लेकिन अधिकतर प्रभु को भूल गए। आज कई सारे लोग चंगाई पा रहे हैं, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। लोग अपने बंधनों से छुड़ाए जा रहे हैं, नया जीवन पा रहे हैं। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करना, इस बात को भूल जा रहे हैं। एक वचन को देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 16वीं आयत से। उन्होंने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। तो उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनवाऊंगा। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं अपनी उपज को यहां रखूंगा, मैं बड़ा गोदाम बनवाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। समझ रहे हैं? अच्छी खेती हुई है, अच्छी उपज मिली है,
वो क्या कह रहा है? मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर बड़ी बनवाऊंगा और वहां अपनी उपज और संपत्ति रखूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उनके किसी भी उपकार को ना भूलना। क्या उसने ऐसा कहा? अगर अच्छी उपज हुई है तो क्या वो बिना प्रभु के अनुग्रह के हुई? जो आप कर रहे हैं उसमें अगर सफल हुए तो केवल प्रभु के अनुग्रह की वजह से, क्या नहीं जानते? अगर आप उठाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, तो वो केवल प्रभु यीशु की वजह से, क्या आप नहीं जानते? अगर आपकी आमदनी बढ़ रही है तो यह केवल प्रभु के अनुग्रह की वजह से मात्र है, तो क्या हमें उनका धन्यवाद नहीं करना? अच्छी उपज हुई है कहकर प्रभु की स्तुति करने के बजाय, प्रभु परमेश्वर की प्रशंसा करने के बजाय, प्रभु परमेश्वर ने सही समय पर बारिश भेजी, फसल को कीड़ों वगैरह से बचाया, प्रभु ने बाढ़ या तूफान वगैरह से बचाया। बारिश भेजने वाले भी वे ही हैं, फसल देने वाले भी वे ही हैं। भूमि पर जब हम बीज बोते हैं, भूमि से उर्वरकों को पाकर फसल बढ़ रही है, यह केवल प्रभु का अनुग्रह है। बिना परमेश्वर की सहायता के चाहे हम कुछ भी कर लें, आशीष नहीं पाएंगे। जब आप आशीष पाते हैं, बढ़त पाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करें, उनकी भलाइयों को याद कर उनका धन्यवाद करें। लेकिन यह धनवान यहां क्या कर रहा है? अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, बहुत वर्षों के लिए बहुत सारी संपत्ति तेरे लिए इकट्ठा करके रखी गई है। चैन कर, खा, पी और सुख से रह। क्या कह रहा है यहां पर? ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। चैन कर, खा, पी और सुख से रह। चैन कर, खा, पी, सुख से रह। समझ रहे हैं? चैन कर, खा, पी, सुख से रह, आनंद मना। आज कई सारे लोग खाते हैं, पीते हैं और सेक्सुअल एक्टिविटीज में लिप्त होते हैं। उसके लिए एक जगह है पब। वहां क्या करते हैं? पीते हैं, नाचते हैं, अपवित्र कार्यों को जगह देते हैं। आज कई सारे लोग, जब पैसा ज्यादा हो जाता है, यह परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर की आशीष है, प्रभु की कृपा है, यह नहीं समझते। प्रभु को उसके लिए धन्यवाद नहीं देते। मैं प्रभु के लिए उपयोगी साबित हूं, ऐसा नहीं सोचते। यहां तक कि अपने परिवार तक के विषय में नहीं सोचते। धनवान को देखिए, यहां पर मैं अपनी बात कर रहा है। कितने सारे लोग आज परमेश्वर की इस आशीष को अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ नहीं बांटते, स्वार्थी होकर जीते हैं। खा, पी और चैन कर, क्या यही जीवन है? क्या यही जीवन का अंत है? कई लोगों ने ऐसा सोचा, आज वे बर्बाद हो गए हैं। परमेश्वर के किए हुए भलाइयों को याद करके उनकी स्तुति करें, प्रभु में आनंद मनाएं, प्रभु के सानिध्य में जाएं, उनकी उपस्थिति का अनुभव करें, प्रभु में आनंद मनाएं। मेरे मित्रों के साथ आनंद मनाने के लिए मुझे एक भेड़ तक नहीं दिखता है। बड़ा बेटा किसके साथ आनंद मनाने के लिए? पिता के साथ में आनंद मनाने के लिए नहीं, फ्रेंड्स के साथ में। आज आपकी स्थिति क्या है? आप कहां आनंद मनाते हैं? क्लब में, बार में, अपवित्र स्थानों में, अविश्वासियों के साथ मिलकर नाचते, गाते, खाते, पीते अपनी जिंदगी को बद से बदतर स्थिति में पहुंचा रहे हैं। कई नामी गिरामी लोगों को भी आप देखिए, वो भी वैसे ही हैं। प्रभु ने आपको ऊंचा किया है कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। याद रखें,
जब आप प्रभु को भूलकर जीवन बिताते हैं, अपनी हानि स्वयं कर रहे हैं। खा पी चैन कर। खाना है, अवश्य खाना है, शरीर के लिए जो आवश्यक है उसे खाना है। पी मतलब पीना है, अच्छी चीजों को पीना है। पीने का मतलब विस्की ब्रांडी नहीं है, मदपान का सेवन करना नहीं है। आज इंसानों को देखिए, पानी पीना उन्हें पसंद नहीं है। पानी की जगह वे कूल ड्रिंक्स पीना चाहेंगे, दूसरी चीजें, है कि नहीं? आजकल सोशल ड्रिंकिंग के नाम पर थोड़ा सा वाइन या थोड़ा सा विस्की वगैरह पीना सामान्य बात हो गई है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह में जब आप जाते हैं, व्हाट डू यू वांट? आई डोंट वांट एनीथिंग, गिव मी सम वाटर और सम जूस। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मुफ्त में मद्यपान मिलता है। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मैं इसे अपवित्र नहीं करूंगा, दानिएल कहता है। जब हम हमारे जीवनों में परमेश्वर को भूल जाते हैं, तब हम इस संसार की ओर देखने लगते हैं, संसार में आनंद को खोजने लगते हैं। परमेश्वर के सानिध्य में संपूर्ण आनंद है। भजन संहिता बताता है, उनके हाथों तले संपूर्ण आनंद है। उनके आनंद से भरा हुआ व्यक्ति तात्कालिक आनंद की खोज में नहीं जाएगा। खा खा कहने वाला कितना खाएगा? जितना खाना चाहिए उससे कहीं ज्यादा खाने की वजह से ही तो ना विभिन्न बीमारियां आज हो रही हैं। जिन चीजों को नहीं खाना चाहिए उन्हें खाने की वजह से ही तो ना। जिन चीजों को नहीं पीना चाहिए पीने की वजह से ही तो आज इंसान का कैरेक्टर बदल गया है। देखिए इस धनवान को भी यहां पर आने वाले कई सालों के लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है। आराम से मैं जी सकता हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, खा पी मजे कर। प्राण, बहुत सालों के लिए तेरे पास बहुत संपत्ति है, खा पी मौज कर। लेकिन 20वीं आयत को देखिए, परंतु परमेश्वर कहते हैं, हे मूर्ख। जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना, उसे लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है। धनवान लोग जो होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, पैसे में आनंद मनाते हैं, आराम से खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। ऐसे लोगों को देखकर कई लोगों को जिनके पास नहीं है, उन लोगों को देखकर जिनके पास नहीं है, वे जलते हैं, उन्हें थोड़ा दुख होता है। उन्हें परमेश्वर कह रहे हैं, हे मूर्ख, मूर्ख या बुद्धिहीन। सड़क में घूमने वाले पागल व्यक्ति को आपने देखा है? उसमें भी बुद्धि नहीं होती। उसे देखा है आपने? वो हर किसी चीज को देख के हंसता है। कागज के टुकड़े को उठाकर बस्ते में भरकर सोचता है कि उसे बहुत सारा पैसा मिल गया और हंसने लगता है। आज मनुष्यों का जीवन भी कुछ ऐसा ही है ना। हमें लगता है कि वो बहुमूल्य है, लेकिन उसका कोई मोल नहीं। इस संसार की धन संपत्ति संसार में ही ठहर जाएगी। हमारे देश की जो करेंसी है हमारे देश में ही चलेगी, पास के देश में नहीं चलेगी। अगले क्षण क्या होने वाला है हमें नहीं पता। बहुत सालों के विषय में सोचकर तूने बहुत पैसा कमा लिया है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, हे मूर्ख, आज ही रात तेरे प्राण ले लिए जाएंगे। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? हे मूर्ख, तेरे प्राण आज ही रात तुझसे ले लिए जाएंगे। अगर आज की रात ही तू मर जाए, आज की रात अगर तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं, इतने वर्षों में मेहनत करके जो धन दौलत इकट्ठा करके रखी वो किसको जाएगा? बताओ। तुम्हारी मृत्यु के बाद जो कुछ तुमने कमाया उसमें से एक पैसा भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जो कुछ आपको पसंद है आपके साथ में नहीं जाने वाला। मृत्यु कब आएगी हमें नहीं पता। तू अनेकों साल के लिए सोच रहा है, लेकिन अगर आज ही रात तेरे प्राण पखेरु उड़ गए तो क्या होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वह धनी नहीं है। हमें परमेश्वर को महिमित करना है।
हमारे जीवन से प्रभु को आनंदित करना है। जो कुछ हमारे पास है, हमारी धन संपत्ति, हमारा परिवार, हमारी नौकरी, हमारा जीवन, हर एक चीज से हमें प्रभु को महिमित करना है। तब हम उनकी नजरों में धनी कहलाएंगे। हम सबों को इस संसार की जो संपत्ति है उसके पीछे नहीं, लेकिन स्वर्ग में संपत्ति इकट्ठा करने के लिए दौड़ना है। इस संसार में जो कुछ हमारे पास है, धन, संपत्ति, बुद्धि, ज्ञान, टैलेंट, इन सब का इस्तेमाल स्वर्ग में धन बटोरने के लिए, परमेश्वर को महिमित करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। प्रार्थना। महापवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, हमारी मदद करें कि इस संसार की मोह माया के पीछे हम भागने वाले ना हो जाएं, बल्कि अपने जीवनों में आपको प्रथम स्थान देते हुए इस संसार में जो कुछ भी आपने दिया है प्रभु, चाहे वो धन संपत्ति हो, बुद्धि हो, ज्ञान हो, नौकरी हो, टैलेंट हो, चाहे वो ज्यादा हो या कम हो, किसी भी मात्रा में हो, आपने जो कुछ जिस मात्रा में हमें दिया है उसमें आनंदित होकर उसका इस्तेमाल हम आपको महिमित करने के लिए करें, ऐसा अनुग्रह हमें दें। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी लगातार प्रार्थना करें, प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी करें, उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बने। लाइक भी जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम